ये हम क्लास 6 का तो पता ही है सबको। क्लास हाँ 6 का 6। पहला चैप्टर है। चैप्टर पर नहीं जाना है, चैप्टर के नाम पे जाना है। फूड, भोजन के कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। फूड। देखिए, हमारे शरीर में जो इतना वृद्धि करने के लिए है, हमको शरीर में वृद्धि करने के लिए क्या क्या चाहिए हम लोग को? वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व चाहिए। पोषक तत्व चाहिए। कहाँ गया तत्व। प्रिंस? कहाँ गया? वही है प्रिंस। वही जो बोला था ना, हाँ पोटेशियम किसको बोलते हैं सर जी? यही तुम्हारा पोषक हाँ तत्व है। पोषक तत्व है की आवश्यकता होती है, शामिल रूप से भोजन से प्राप्त किया जाता है। अब देखो, हम लोग खाना खाएंगे तो उससे मिलेगा पोषक तत्व। तो हम भोजन करेंगे ना, भोजन करने के बाद हमको क्या मिलेगा? पोषक तत्व मिलेगा। पोषक तत्व मिलेगा। तत्व। और तत्व में बहुत सारा कुछ आ जाएगा। कैल्शियम आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, ठीक है ना, ये सब आ जाएगा। नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक ना। पोषक तत्व के निम्नलिखित प्रकार के स्रोत हैं। देख लो, इसको जूम करते थोड़ा सा, तब दिखेगा। हाँ, दिख रहा होगा तो आप। कार्बोहाइड्रेट क्या है सर? हाँ, सर गेहूं चावल बाजरा। देखो दिख रहा है ना। हाँ पूरा पूरा दिख रहा है। हाँ देखो, इसमें क्या है, पोषक तत्व के निम्नलिखित प्रकार के स्रोत हैं, ठीक ना। एक है तरबूजा। आम गन्ना। हाँ, मैंगो। मैंगो शुगर केन। शुगर केन है। मक्का है। आलू गेहूँ समेत। है। चावल है, बाजरा है, आलू है, शकरकंद है। ये सब क्या है? ये सब तुम्हारा पोटैटो। ऊर्जा के स्रोत है। इसी को बोलते हैं पोषक तत्व भी बोल सकते हैं, ठीक ना। ये जितना भी है ना, तो ऊर्जा का स्रोत है। किसका स्रोत है? ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा किससे मिलता है हमको? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है हमको? ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा। ऊर्जा। ज़्यादा ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, बोलेंगे। और ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा मिलता है। ग्लूकोज से जो मिलता है C6H12O6 से मिलता है, तुरंत ऊर्जा मिलेगा। और कार्बोहाइड्रेट सर से क्या ऊर्जा क्या करेंगे? क्या बोले? ऊर्जा नहीं रहेगा शरीर में तब। ऊर्जा नहीं रहेगा तो बोल नहीं पाएगी। बोंगी सब मुँह खाली खाली ठोड़ ही लेगा, आवाज़ ही नहीं निकलेगा। इसका परीक्षण आयोडीन से किया जाता है। देखो, कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण किया जाता है ना, वो किससे किया जाता है? आयोडीन। आयोडीन से किया जाता आयोडीन। है। आयोडीन से किया जाता डीन। है। जिससे जिसे नीला काला रंग, या रंग। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्लू ब्लू ब्लैक ब्लैक कलर। कलर प्राप्त होता है। जब आयोडीन को मिलाएंगे ना इस सब में, गेहूं में, चावल में, बाजरा सब में, तो कैसा हो जाएगा? जितना काला नीला रंग होगा ना, तो समझो उसमें इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। मान लो तुम आटा ले लिया या चावल ले लिया, ठीक ना। उसमें क्या करना? आयोडीन मिला देना, तो पता चल जाएगा, चेक होने लगेगा। कार्बोहाइड्रेट के जल में घुलनशील रूप से मंड कहा जाता है। देखो, कार्बोहाइड्रेट के जल में घुलनशील के रूप को मंड कहते हैं, ठीक ना। इसे ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे ऊर्जा देने वाला ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये ऊर्जा देने वाला भोजन भी है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, क्या है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना? 4.2 कैलोरी होता है। कैलोरी ऊर्जा होता है, ठीक ना। प्राप्ति होती है। ठीक ना, 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है इससे, ठीक। आगे देखो, देखो बोल रहे हैं ये क्या है? अब शकरकंद तुम्हारा हो गया एक, आलू, आलू गन्ना, गन्ना पपीता, तरबूजा, आम, तरबूज मक्का, चावल बाजरा, बाजरा। चावल, गेहूँ, ये सब तुम्हारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। तो हम चुपचाप हम तुमसे तो पूछेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत बताओ तेजी में। जल्दी बोलो। बाजरा चावल गेहूं शकरकंदी आलू गन्ना पपीता तरबूज आम मक्का। चावल बाजरा हाँ, गेहूं। चलो इतना तो क्लियर हो गया है, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। आगे है, देखो अब यहाँ आया प्रोटीन का स्रोत है। किसका स्रोत है? प्रोटीन। प्रोटीन का स्रोत है। प्रोटीन का स्रोत जो है, सबसे पहले किसका खोज के किया था? बर्जिलियस ने किया था। वर्जिलियस। बोलेंगे प्रोटीन का खोज किसने किया था? वर्जिलियस। कब? 1838 ईस्वी में। किसने किया था? बर्जिलियस ने किया था। बर्जिलियस ने किया था। वर्जिलियस। किसने किया था? बर्जिलियस ने किया था। कब? 1838 ईस्वी में। प्रोटीन। ठीक ना। ये जो प्रोटीन है, ये क्या करता है? शरीर को वृद्धि करने में मदद करता है। ग्रो करता है इंसान। हाँ, वृद्धि कर रहा है। इसका भी हाइट कम होता है ना, इसी की वजह से, प्रोटीन की वजह से ही हाइट कम होता है। ये जेनेटिक भी होता है। ज़्यादातर हाइट प्रोटीन की कमी से होता है, या शरीर नहीं फूलता, प्रोटीन की वजह से होता है। इसका परीक्षण जो होता है, इसका जो चेक करते हैं, मतलब चेकिंग करते हैं कि प्रोटीन कितना है कि नहीं है, उसमें कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कॉपर कॉपर सल्फेट। सल्फेट का। ये हम घर पे भी बताए थे तुम लोग को। कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। इसको जब मिलाते हैं ना, कॉपर सल्फेट किसी पदार्थ में चेक करने के लिए, उसका रंग कैसा हो जाता है? बैगनी रंग हो जाता है, पर्पल कलर हो जाता है, पर्पल कलर, और बैगनी रंग हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है? बैगनी रंग। बैगनी। ठीक। 1 ग्राम प्रोटीन में कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है? 4.1 कैलोरी। एक, हाँ, 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। वही प्रोटीन की कमी से मारा समस, कौन सा बीमारी होता है? मरासमस। 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 मरासमस सस, और एक्वासियोकोरा, क्वासिक और कोड। क्वासियोरको बीमार रोग होता है। एक्वासिक रोग, ऐसे कुछ डायरेक्ट। मरासमस एवं एक्वासियोर कर रोग होता है। किसके कमी से? प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से। ठीक। अब देखो प्रोटीन का स्रोत क्या क्या है। सबसे पहला दाल है, तीन तीन है, है। सोयाबीन है, सोयाबीन। अंडा मांस अंडा, है, मछली, मछली, पनीर। पनीर और दूध। ये सब क्या है? प्रोटीन के स्रोत है। मटर भी आ जाता है, चना भी हो जाता है, मूंग, तुअर दाल। हाँ, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन। ये तुम्हारा पादप से प्राप्त स्रोत है। ये जितना है ना, मूंग, मटर, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, सब पादप से स्रोत प्राप्त होता है। और जंतु से जो प्राप्त होता है, जंतु से। हाँ, जंतु। पनीर, मछली, मांस, मछली। दूध, अंडा, ये सब क्या है? अंडा। जंतु स्रोत है। ठीक ना। आगे चलते हैं। अब वसा का स्रोत। वसा का स्रोत पहले, सबसे पहले इसका खोज क्या किया है? इसका खोज क्या है? बलोर। ब्लोर ने। कौन किया था? ब्लोर ने। कब किया था? 1943 में। 1948। 43 में। यही बोल रहा है, 1 ग्राम 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा होता है? 9.2 होता है। 9.2 कैलोरी। 9.2 कैलोरी। 9। इसका खोज क्या किया था? बोलर ने। बोलर ने बोला था कि ब्यूटी को कि रनिंग करो, बॉलर करो, तब क्या होगा? धीरे धीरे हेल्दी होगा। बुरा ना मानना ब्यूटी, मजाक कर रहे हैं। नहीं आ रहा है क्या? नेट नेट चलेगा? अब चलेगा। वसा का खोज क्या था? बोलर ने किया था। हाँ, बॉलर ने किया था। 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा होता है? 9.2 कैलोरी। 9.2। 9.2 कैलोरी। ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऊर्जा को एनर्जी। एनर्जी कहते एनर्जी। हैं। एनर्जी। इसे अत्यंत ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। किसको? वसा को। इसको ज्यादा लेकिन खाना नहीं चाहिए। क्या? इसको ज्यादा खाना नहीं चाहिए लेकिन।
हाँ मोटा हाँ, हल्का खाओ तुरंत इन ऊर्जा मिलेगा तुमको, ज़्यादा मिलेगा, ये है। इसे अत्यधिक ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। वसा की कमी से कमी एवं अत्यधिक दोनों में कुपोषण होता है। कुपोषण कुपोषण। अधिक भी उपयोग करेगा तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, और कम भी करेगा तो उसमें भी कुपोषण का शिकार हो जाएगा। जैसे अभी प्रिंस जो है ना, वो कुपोषण का शिकार है। इसको बोलते हैं जाके तुम खाओ दूध दही घी। आप देखो दूध, वसा का स्रोत क्या क्या है? मांस है, दूध, पनीर है, तेल युक्त भोजन है, मूंगफली। मूंगफली और गिरी है। जी। कोई बता सकता है गिरी किसको बोलता है? हम्म, मूंगफली ये पादप का स्रोत है, तिल पादप का स्रोत है, गिरी पादप का स्रोत है। आप चलते हो जंतुओं के स्रोत में क्या आता है? वसा, मछली, मछली मांस, मांस मछली, अंडा अंडा, ठीक ना। घी दूध मक्खन। अब आते विटामिन। विटामिन खोज के क्या था? फंक किया था। कौन? फंक। विटामिन का स्रोत ये विटामिन खोज के किया फंग फंग। फंक। फंक करके किया था, फंक, इसलिए भी लिखाया, भी दिखता है सांप का डस जैसा था, फंक। इसी इससे किसी भी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होता है। विटामिन से किसी ऊर्जा की प्राप्ति नहीं नहीं होता होता। है। यह शरीर के अपचाय क्रिया एवं रोगों से बचाने से सहायता करता है। ये क्या करता है? रोगों से बचाने में काम करता है। रोगों से बचाने में तो हाँ, रोगों से लड़ने में काम करता है। लड़ने में काम करता है विटामिन। ठीक ना, रोगों से बचने से में मदद करता है, मतलब लड़ने में काम करता है रोगों से। जब भी कोई रोग होने वाला रहेगा ना, उसको पहले मार गिराएगा। विटामिन दो प्रकार का होता है, एक जल में घुलनशील विटामिन होता है, एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी सी। बीसी बीसी। बी सी जो है बस अब नहीं पानी में घुलने वाला, ऐसे बोलना, बस पानी में नहीं घुलने वाला है, बस बी सी, ठीक ना। और वसा में घुलनशील एडेक, एडेक। ए डी के हाँ, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये किस के में घुलेगा? वसा में। मसान। वसा में घुलनशील है, घुलनशील है। वसा में घुलनशील पदार्थ है, मतलब विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन यकृत में संचित, यकृत किसको बोलते हैं? यकृत लीवर। लीवर को लीवर बोलते को। हैं। वसा में घुलनशील विटामिन यकृत में संचित रहता है, ठीक ना। मानव मानव शरीर के आंत में मानव शरीर के आंत में बनने वाला विटामिन कौन कौन है? आप बताए थे ना, विटामिन थ्री थ्री, विटामिन सी। सिक्स, 12 के, बी 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 बी, बी हो गया बेटा, यही है। विटामिन बी टू बी, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी 12 बी, और विटामिन के, ये सब किसमें पाया जाता है? शरीर, मानव शरीर के छोटी आंत में, छोटी। ठीक। अब देखो ये आम हो गया, आपको विटामिन ए के स्रोत बता रहा है। आम हो गया, गाजर हो गया, पपीता हो गया, ठीक। देखो विटामिन विटामिन बी के स्रोत, कुछ स्रोत है विटामिन बी के, कौन कौन है? चावल है, गेहूँ है, यकृत है। विटामिन बी के स्रोत कौन कौन है? गेहूँ है, चावल है और यकृत। अब मानव का यकृत नहीं बोल रहे हैं हम, ठीक ना। नहीं सर, खाने में। ये हो गया तुम्हारा बकरी का, पटवा का और मछली का, ठीक ना। आदमियों को बोल दीजिए। हाँ, वो तो खाने वाला ही हुआ सर। टमाटर संतरा अमरूद मिर्च नींबू। जितना खट्टा पदार्थ है ना, आंवला। ऐसे याद है, जितना खट्टा पदार्थ है, खट्टा पदार्थ है, सब विटामिन सी उसको उसमें मिलता है, ठीक ना। अब बोले सर जी अमरूद तो खट्टा ना है, ये अपवाद में हो गया। अमरूद मीठा है सर। हाँ, अमरूद अपवाद में हो गया, ठीक ना। मिर्ची भी अपवाद में हो गया। अब देखो नींबू खट्टा है,
आंवला खट्टा है, हाँ टमाटर हल्का हल्का हाँ खट्टा लगता है, संतरा भी खट्टा हाँ। हल्का लगता है, बस ये दोनों हो गया। आपको बाद में याद रखना। अब विटामिन, मिर्ची खट्टा नहीं लगती। मिर्ची नहीं लगता है, वही तो दोनों में घेर दिए, दोनों नहीं है। और देखो, मिर्ची थोड़ा तीता लगता है। हाँ, विटामिन डी जो है के स्रोत, कौन सी विटामिन डी के स्रोत? मछली, अंडा, दूध, हाँ, जितना भी पानी में मिल रहा है ना तुमको लगभग में, मक्खन। वो लगभग है ये। और जितना ये क्या बोलते हैं, मीट मच्छी सब में मिलेगा। दूध हो गया तुम्हारा, मछली हो गया, ठीक ना, अंडा हो गया, मक्खन हो गया, और वसा में मिलता है विटामिन डी। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो विटामिन, विटामिनों का जो है ना अलग अलग है। ए डी, ए सी, बी डी, ये डी। है। ए को दूसरा ए का क्या बोलते हैं? रेटिनॉल, रेटिनॉल। रेटिनॉल, रेटिनॉल कहते हैं। सी को क्या बोलते हैं? एस्कर्बिक, कार्बिक एसिड। एस्कर्बिक एसिड। एसिड, ठीक ना, एसिड बोलते हैं, एस्कर्बिक एसिड बोलते हैं। और बी, कॉम्प्लेक्स। बी को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, बी को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। और डी को क्या बोलते हैं? कैल्सी, कैल्शियम। कैल्सीफेरॉल, कैल्सी, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ठीक ना। देखो, ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल, सी को एस्कर्बिक एसिड, बी को कॉम्प्लेक्स, डी को कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक है ना। देखो, अब क्या, अब हमको रेटिनॉल की कमी हो गया। रेटिनॉल के लिए क्या खाना पड़ेगा हमको? पपीता, गाजर, आम, सभी। पपीता, गाजर, आम। और एस्कर्बिक एसिड में आंवला, आंवला, मिर्ची, नींबू, नींबू, अमरूद, अमरूद, संतरा। संतरा। देखो स्कर्बिक बोल रहे हैं ना, तो विटामिन सी, विटामिन सी में कौन कौन आता है? आंवला, मिर्ची, नींबू, अमरूद, आंवला आता, संतरा, ये सब नींबू आता है। आता है, संतरा, टमाटर। ठीक, अब देखो कॉम्प्लेक्स में बी में कौन कौन आता है? अंडा, अंडा, मछली, दूध, मछली, दूध, मक्खन। मक्खन। मछली का कॉड लीवर, कैल्शियम का मछली का, कॉल, लिवर, मछली सूर्य का कॉड प्रकाश है। लीवर। बोलेगा ना मछली में नहीं, मछली में नहीं, मछली के अंदर जो कॉड लीवर होता है ना, उसमें विटामिन डी मिलता है। हम्म। ठीक, और सूर्य का प्रकाश हो गया विटामिन डी। ठीक, बोले आयोडीन का स्रोत पूछेगा। आयोडीन का स्रोत पालक और अदरक, ठीक है ना। आयोडीन का स्रोत क्या है? पालक और अदरक है, पालक और अदरक है। और फास्फोरस का स्रोत केला और दूध है। दूध। कैल्शियम का स्रोत यही सब है, हरा सब्जी, सब पालक वगैरह। अब बोले आयरन का स्रोत, आयरन का स्रोत क्या है? पालक है, आयरन का स्रोत पालक। पालक है। और दूध और ये अंडा क्या है? लोहे का स्रोत है, लोहे के स्रोत। यही यही आयरन का है। इसमें भी पालक आ जाएगा, पालक में ज़्यादा पाया जाता है आयरन। ठीक, अगला। तो क्या लोग लिख दिए थे? अरे लिख दिए, बोल क्या रहे वो सुनो ना। देखो खनिज और उसका स्रोत आयोडीन, पालक, अदरक, समुद्री अदरक, उत्पाद, समुद्र। ठीक है ना। फास्फोरस, फास्फोरस प्राप्त करने के लिए किसमें हमको क्या खाना चाहिए? केला। केला, दूध, मच्छी, गेहूं, साबुत, साबुत साबुत रोटी। अनाज, डबल रोटी, गिरीदार गिरिदा फल, फल। ठीक ना, गिरिदा फल। गिरीदार। लोहा। अब देखो लोहा, लोहा मतलब आयरन। और पालक। क्या आएगा? गुड़ आएगा, पालक। सेब। पालक आएगा, और सेब। सेब। ये सब खाएंगे ना तो हमको आयरन की कमी नहीं होगा, ठीक ना। कैल्शियम दूध से मिलेगा, अंडा से, शलगम से, अंजीर से, और कीवी। कीवी बहुत महंगा फल है अभी। कीवी से, कीवी खाएंगे ना। आयोडीन जो है, आयोडीन का कमी हो गया है। आयोडीन का स्रोत क्या क्या है? पालक, अदरक और समुद्री उत्पाद। समुद्री उत्पाद। लोहा, लोहा जो है, लोहा आयरन किस में मिलेगा? गुड़, पालक में। हाँ, और सेब में, ठीक है ना। और कैल्शियम जो है किस में मिलेगा हमको? दूध, दूध, अंडा। अंडा, देखो कैल्शियम का काम क्या है? हड्डी को स्ट्रॉन्ग करना, बस। चलो आगे,
अब देखो यही सब कुछ कुछ है। ए जो विटामिन ए है, ये जो देखने मतलब आँख के बीमारियों में काम आता है। मतलब जब ये विटामिन ए कमी हो जाएगा ना, तो आँख का क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगा। जो मैं आँख में चश्मा लगा है, ये विटामिन ए की कमी से लगा हुआ है। किसी कमी से? विटामिन ए की कमी से। विटामिन। जिस व्यक्ति को विटामिन ए कमी हो जाएगा ना, तो समझ लो उसको आँख का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वही बोलते हैं छिंतन दृष्टिहीनता, मतलब कमज़ोर दृष्टि, अंधेरा, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई ना देना या बंद हो जाना, यही है विटामिन। इसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? नाइट नाइट ब्लाइंड। नाइट ब्लाइंडनेस। हाँ, रात में नहीं दिखता है, धुंधला दिखेगा, साफ कभी दिखवे नहीं करेगा, उसी को बोलते हैं। ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से विटामिन होता ए। है। विटामिन अब विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग। ए। ठीक ना। अब बताते बेरी बेरी होता कौन चीज़? जो दुर्बल पेशियों और काम करने वाले की ऊर्जा में कमी। देखो क्या है, दुर्बल पेशियाँ और कम मतलब काम करने की ऊर्जा, मतलब काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी। विटामिन सी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से कौन? स्कर्विक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है। मसूड़ों से खून निकलना। क्या? मसूड़ों से खून खून। निकलना और घाव भरने। से खून निकलना। हाँ, देखो, जब मसूड़ों से खून निकल मतलब मसूड़ मतलब मुंह होता है, मुंह में जो दांत है ना आगे में, उसे जो खून निकलने लगता है ना, तो समझना उसको विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी की कमी है। मसूड़ा से जो खून निकलने लगता है ना, तो समझना कि इसको कौन सा बीमारी है? स्कर्विक। स्कर्विक बीमारी है, ठीक है ना। वो किसके कमी से? विटामिन सी के कमी से। विटामिन सी के कमी से। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन डी रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन डी का कौन सा बीमारी होता है? रिकेट्स होता है। ये किस में होता है? ज़्यादातर हड्डियों में होता है। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। अस्थियों का मतलब हड्डी जो है ना, मुलायम होकर क्या कर जाता है? मुड़ जाता है। ऐसे हड्डी है, ऐसे हल्का मुलायम हो जाएगा यहाँ पे और मुड़ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? रिकेट्स की बीमारी है, ठीक है ना। रिकेट्स। हाँ, कैल्शियम। अस्थियों या दक्षय मतलब बोन्स एंड टीथ। कमज़ोर अस्थियाँ और दक्षय। क्या हो रहा है जी? आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? घेंघा या ग्वाइटर। घेंघा या ग्वाइटर। घेंघा या ग्वाइटर। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। बच्चों में मानसिक विकलांगता। ठीक है ना। ये घेंघा रोग जो होता है, गर्दन का क्या होता है? ग्रंथि जो होता है फूल जाता है और बच्चों में मानसिक विकलांगता होने लगता है। और आयरन की कमी से अकड़ता। अकड़ता। अकड़ता ये कमजोरी होता है। क्या है? एक कमजोरी अकड़ता।